अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कांटे का मुकाबला ट्रंप और बाइडेन के दरमियान व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी की जंग जारी। अब तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना जरूरी। सरकारी नताइज का ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। This is a fraud on the American public. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. अमरीकी सदर ट्रंप का इलेक्शन नताइज रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अपने हामियों से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है। मुख्तलिफ गिरोहों ने इंतखाबात को मुतासर करने की कोशिश की। मजीद कहा, हमने ओहायो और टेक्सास से कामयाबी हासिल कर ली है। मेरे नज़दीक तो हम इलेक्शन जीत चुके हैं और हम बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी फतह के लिए पुरुमीद। डेलावेयर में हामियों से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा, टर्नआउट बेहतर जा रहा है। अपनी पोजीशन से मुतमईन हो। यकीन रखें, हम ही फतह याब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कड़ा मुकाबला। ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा, अलाबामा, जनूबी कैरोलिना, मिसूरी समेत 23 रियासतों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फातेह। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वाशिंगटन समेत 17 रियासतों में कामयाबी हासिल। कुछ रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और बोस्निया गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम के भी खिलाफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बोस्निया के सदर के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बोस्निया के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला किया है। बोस्निया के सदर ने कहा, मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। बोस्निया के सदर से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से लाहौर में किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मज़म्मत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, आटा, चीनी, बिजली और गैस चोर। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज। वबा ने मजीद 18 जानें ले लीं। 24 घंटों में 1313 नए केसेस भी सामने आ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 6867 हो गई। एक्टिव केसेस 14646 हैं। 3,16,060 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में नए साइंस ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शफकत महमूद ने कहा, अभी ऐसे हालात नहीं कि इदारों को बंद किया जाए। जब तक मुमकिन होगा तालीमी इदारे खुले रहेंगे। कल बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में कोरोना की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान मईशत को भी साथ साथ लेकर चलना है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 33 दुकानें और 7 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में 17 और लाहौर सेंटर में 16 दुकानों को सील किया गया। 7 रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे के बाद खुला होने पर सील किया गया। DC लाहौर कहते हैं, जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुल्क के लिए माशी हवाले से अच्छी खबरें हैं। तरसीलाते ज़र में इजाफा, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों का इमरान खान पर एतमाद है। मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बयान, कहा मुत्तहिदा करप्ट अपोजिशन ने मईशत की खराबी का जाली बयानिया अपनाया। कोरोना वबा में हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुल्क की मईशत दोबारा ट्रैक पर है। ब्लूमबर्ग ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर माशी पॉलिसी की तायीद की। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए सस्ती बिजली फराहमी का ऐलान अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम कदम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर ने कहा, छोटी और दरमियानी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे और गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब पुलिस में 5700 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुलिस आवाम को बेहतरीन सर्विस दे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरकारी बोर्ड की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक दौर में कौमी सरमाया अपनी जेबों में डाला गया और मुल्क को कंगाल किया गया। आज पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा है। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा फाइनल। मरीम नवाज कल लाहौर से इस्लामाबाद और परसों इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान रवाना होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 6 रोज़ा क़याम के दौरान मरीम नवाज जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज पार्टी इजलासों की सदारत भी करेंगी। बेंच और बार निज़ाम अदल का लाजमी हिस्सा हैं। मौसर निज़ाम अदल के लिए बेंच और बार में अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का जस्टिस फैसल अरब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जस्टिस फैसल अरब ने अपने करियर में बहुत शानदार और अहम फैसले दिए। आर्टिकल 62(1)(f) की तारीफ करते हुए जस्टिस फैसल अरब ने करार दिया कि बदनीयती साबित न होने पर इस आर्टिकल का इतलाक नहीं होता। जज को रंगो नस्ल से बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस के फैसले में इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, वहीद डोगर का स्टेटस एक शिकायत कुनिंदा का था, सहाफ़ी का नहीं। जिस किसी ने भी वहीद डोगर को ये मालूमात फीड की वो इस कहानी के असल किरदार हैं। जस्टिस काजी और उनकी फैमिली की निगरानी की गई। मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, जस्टिस काजी फायज ईसा पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। सबसे पहले जिक्र अमरीकी सदारती इंतखाबात का। खबर यह है कि जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट लेकर अब तक आगे हैं और दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोटों से पीछे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कड़ा मुकाबला जारी है और वोटों की गिनती का सिलसिला इस वक्त हो रहा है और ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा, एलाबामा, जनूबी कैरोलिना, मिसूरी समेत 23 रियासतों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फाते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वाशिंगटन समेत 13 रियासतों में कामयाबी मिल चुकी है और कुछ रियासतों के नताइज अभी आना बाकी है। जो बाइडन या ट्रंप को फतह के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। देखना यह है कि यह हिस्सा कौन पूरा करता है। जो बाइडन या ट्रंप की फतह के लिए कुल हैं 538, जिसमें से 270 इलेक्टोरल वोट लेने होंगे जीतने वाले उम्मीदवार को। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 213 वोट अब तक हो चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कड़ा मुकाबला है और दोनों की जो वोट्स हैं, जो वोटर्स की जानिब से वोट कास्ट किया गया है, उनकी गिनती का अमल इस वक्त जारी है। ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा और दीगर रियासतों में अब तक 23 रियासतें हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फाते हैं। खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन नताइज रोके जाने पर फ्रॉड का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया।
किया है और अपने खिताब के अंदर अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिकी अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है। हम इलेक्शन जीत चुके हैं। मुख्तलिफ गिरोहों ने इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार हैं। हमने ओहायो और टेक्सास से कामयाबी हासिल कर ली है। अमेरिकी सदर ने अमेरिकी अवाम से खिताब किया और अपने खिताब में जो अहम बातें उन्होंने की हैं उसमें सबसे अहम यह है कि नताइज रोके जाने पर फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनने के लिए पुरअज़्म, मुखालिफिन पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि करोड़ों लोगों ने उनके हक में वोट डाला। एक ग्रुप अवामी उमंगों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए अदालत जाने का ऐलान भी किया। We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? इससे पहले ट्रंप ने ट्विटर पर भी ऑपोजिशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। तो नाज़रीन, 59वें अमरीकी सदारती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। वोटों की गिनती इस वक्त हो रही है। अपडेट्स एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अयाज खान साहब। आपको वेलकम कहेंगे और इसके साथ साथ हमें साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले अयाज साहब, आपसे जानना चाहूँगा वही सवाल आपसे दोबारा से कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खदशात का इजहार तो वो पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। ऐसी सूरत में क्या कोई बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर जहाँ होते हैं वहाँ बहरानी कैफियत का इम्कान हर वक्त रहता है। वो जुनैद, हम जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे ना मोहल्ले में या अपने गैराज में, तो एक आध प्लेयर ऐसा होता था उसमें जो आउट मानने से इनकार कर देता था। उसे हम रोंदू कहते थे कि यार ये तो रोंदू है, हमेशा मानने से इनकार कर देता है। तो ट्रंप बिल्कुल उस बच्चे की तरह हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन हुआ है तो वो मेरे हक में ही होना चाहिए, उसके नताइज किसी और के हक में हो ही नहीं सकते। तो वो पहले भी ऐसे इशारे तो दे रहे थे। अब चूंकि अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि इतने ज़्यादा वो डाक के ज़रिए जो वोट आए हैं, काउंटिंग का बड़ा मसला है। तो वो जैसे जैसे डिले होगी, पहले भी वो कह चुके थे कि जी डिले करेंगे और इसका मतलब है कि नताइज तब्दील करने की कोशिश करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ग्रोहों ने असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो उनका सारा जोर इस चीज़ पे है कि मुझे हराने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अगर कल को जो बाइडन जीत जाते हैं और ट्रंप अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या वहां भी कोई ऐसा नारा लगेगा वोट को इज्जत दो, या कोई जीटी रोड और मोटरवे पे जाने की जिद होगी? मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। ये अयाज साहब, आपने बिल्कुल दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन अमरीकियों के लिए बाइस तशवीश होगा ही। हिना रबानी खर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, आपको वेलकम कहेंगे। और हिना रबानी खर साहिबा, यही सवाल आपसे है कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने देखने में आ रही है, जो बाइडन बरतरी ले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इल्जाम लगा दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे क्योंकि धांधली हो गई है, तो क्या उनको अपनी हार नजर आ रही है, इस वजह से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, या फिर आपके ख्याल में वाकई में कोई मसला है, कुछ दाल में काला है जिसकी निशानदही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान में द लीडर गोज क्रेजी देन पाकिस्तान गेट्स अफेक्टेड, बट जब यूएस में अ लीडर गोज क्रेजी देन पूरी दुनिया अफेक्ट होती है। और जो लोग यूएस पॉलिटिक्स को ज़रा क्लोजली वॉच करते रहे हैं पिछले 4 साल या पिछले 4 महीने या पिछले 40 दिन भी, दिस बिहेवियर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप वाज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड। उन्होंने इसकी इंडिकेशन बहुत पहले दे दी थी कि वो पूरे प्रोसेस को तनाज़े में डालना चाहते थे, उसके ऊपर सवालात उठा रहे थे। जो पोल्स बाय मेल हो रहे हैं और कोविड की वजह से इस दफ़ा ऑब्वियसली उसकी प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा थी। अब जो यूएस की इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो ये है कि अनलाइक फ्रैंकली स्पीकिंग एनी अदर कंट्री आई नो, वहाँ पे जो हर स्टेट का एक अपना तरीका है वोट काउंट करने का और वोट काउंट करने के टाइम का। आप कई स्टेट देखेंगे जहाँ पे जो मेल वोट्स हैं, वो मेलिंग वोट्स हैं, वो बिल्कुल एंड में काउंट होते हैं आफ्टर द इलेक्शन डे, और कई वोट्स में, कई स्टेट्स में वो 3-3 हफ्ते पहले काउंट हो जाते हैं। कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जो
नवंबर 3 पे जब तक आपने स्टैम्प कर दिया हो, वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वोट्स एक्सेप्ट करते रहेंगे. So I think we are in for a long drawn sort of process. और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना, मैं ये नहीं कह रही बल्कि यूएस सोर्सेज अपनी खुद कह रही हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली इन सम वेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सर्टेनली इलीगल इन मेनी वेज और अनप्रेसिडेंटेड. ये कभी किसी प्रेसिडेंट, बेशक सिटिंग बेशक कंटेंडिंग प्रेसिडेंट ने ये नहीं किया कि उन्होंने पूरे ही प्रोसेस पे सवालात ड्यूरिंग द प्रोसेस उठा दिए. आपने देखा था कि प्रेसिडेंट बुश जूनियर की बहुत कंटेस्टेड प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था. फ्लोरिडा में कई दिन ये तमाशा चलता रहा, लेकिन जो प्रोसेस इटसेल्फ है इसके ऊपर सवालात या काउंटिंग को होल्ड करने इस तरह की कोई बातें नहीं थी. तो प्रेसिडेंट ट्रंप आई थिंक अपना जो उनका एक तरीका रहा है, वेयर ही इज एक्सेप्शनल, वेयर ही डज अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स, वेयर ही क्वेश्चंस द वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल and legal requirements of the election process. उन्होंने ये सब कुछ पिछले 4 साल में हम उनका ये एक रवैया देखते रहे हैं और इलेक्शन में भी वो आपको सामने नजर आ रहा है. अच्छा हिना साहबा, 4 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं थे, सिदारती उम्मीदवार ही थे. उस वक्त भी तमाम पोल्स हिलरी क्लिंटन के हक में जा रहे थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए. अब तो वो सदर थे, तो आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि उनके सदर होते हुए कोई धांधली का प्लान बना लिया गया हो, इंतखाबी अमल को डैमेज कर दिया गया हो और वो उस पर खामोश रहे हों, या फिर आपके ख्याल में ये वो हार है जिसका अंदाज़ा वो पहले ही कर चुके हैं अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, अपने तमाम तर जो इकदाम थे उसके बायस उसको भांपते हुए उन्होंने इस चीज का वावेला शुरू कर दिया?